आज हम आचार्य चाणक्य की जो कोटेशंस हैं उसकी डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते थे। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है वो है, अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहां पे जो सीधा साधा होने की बात करी जा रही है ना, उसका कनेक्शन ईमानदारी या बेईमानी से नहीं है, उसका कनेक्शन समझदारी और बेवकूफी से है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप सीधे साधे मत बनो, मतलब कि आप बेईमान हो जाओ, या फिर अगर कोई सामने वाला चोर है तो उसके साथ में चोर बन जाओ। ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है और आपको हार्म करने के लिए आ रहा है तो इतने बेवकूफ मत बनो कि वो जो चाहे आकर के आसानी से आपके साथ में करके चला जाए। इनफैक्ट आचार्य चाणक्य का ही एक और कोटेशन है जो इस बात से बिल्कुल परफेक्टली लिंक होता है। वो क्या कहते हैं, जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करो। कितनी पावरफुल बात करी जा रही है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात की डेप्थ को नहीं समझ पाएगा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर विश्वास क्यों ना करो, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा। उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से कैसे हो जाए, चाहे उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी बात तक सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो आप में कैसे इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट कोट इज, भय को नजदीक ना आने दो, अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो। यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। किस भय की बात करी जा रही है यहां पर, पहले उसको समझना पड़ेगा। दो तरह के डर हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं। एक डर है जो रियलिटी पे बेस्ड है, उसको आप फिजिकल भी बोल सकते हो। वो डर हम सबके अंदर होना चाहिए। वो डर बुरा नहीं है, वो हमको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी एक ऐसी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे जाकर के एज पे खड़े हो जाओगे जहां से कि आप अगर नीचे गिरे तो आप मर सकते हो, तो वहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होगे आपको डर लगेगा। तो क्या उसका सामना करना है? क्या बिल्कुल एज पे जाकर के खड़े हो जाना है जहां पे कि अगर हल्की सी भी गलती हो या हल्की सी भी हवा चले तो आप नीचे गिरो और मरो? ये बात करी जा रही है? नहीं। तो डर बुरा नहीं है। तो बहुत सारे हमारे डर ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, उससे नहीं डरना है। उसकी बात करी जा रही है कि अगर उस तरह का कोई डर लगे तो उस पर हमला कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी क्लास में, आप किसी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, एक प्रेजेंटेशन देनी है और उससे आपको डर लग रहा है, तो आपके अंदर से क्या आएगा? जब आप डरते चले जाओगे, चल यार जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन है उस दिन छुट्टी मार लेता हूं, छोड़ना कौन जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये हरकत मत करो, क्योंकि ये डर आपका साइकोलॉजिकल है, ये किसी रियलिटी पे बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती आपसे हो गई तो आपको मार दिया जाएगा या आपको स्कूल या कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। तो आपका जो डर है वो साइकोलॉजिकल है। और एक बार अगर डर गए, एक बार कोई भी साइकोलॉजिकल डर आपके अंदर आ गया तो वो डर धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। फिर वो डर एक सिचुएशन तक नहीं रहता है, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। लेकिन अगर उसी वक्त आप उसका सामना कर लो और उसको वहीं पे खत्म कर दो तो हमेशा के लिए वो डर आपके अंदर से गया। तो डर का क्या इलाज है? एक्शन, इमीडिएट एक्शन। नेक्स्ट कोट इज, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। इन मोर देन 99% ऑफ द केसेस भीड़ गलत डायरेक्शन में ही बढ़ रही होती है। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो उसके लिए भीड़ से अलग चलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो क्या कहा जा रहा है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। गलत दिशा वो है जहां पर डिमांड कम हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी, आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी सर्विसेज की, या आपकी, अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपकी डिमांड, जहां पर डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो कंपटीशन ज्यादा हो गया, कंपटीशन ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस ज्यादा हो गया। तो ये क्या है? गलत दिशा। सही दिशा क्या है? जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई बहुत ही कम हो, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, यानी जरूरत है वो काम करने वाले लोगों की, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अभी उसमें एक्सपर्ट है या अभी उसमें क्वालिफाइड है या अभी उसमें प्रोफेशनल है। बहुत ही कम लोग हैं।
तो इन कम लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि भीड़ से कुछ अलग कर रहे हैं। एक तरफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कहां है? भीड़ के साथ में। और ग्रोथ कहां है? अकेले चलने में। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। हां, अगर हमको अपने एक्चुअल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है तो कोई चॉइस नहीं है, अकेले चलना ही पड़ेगा। नहीं तो भीड़ के साथ में तो एडजस्ट करना पड़ेगा। भीड़ के साथ में आपको उनकी चाल को मैच करना पड़ेगा। जैसे भेड़ चाल होती है तो ना आप तेज चल सकते हो ना धीरे चल सकते हो, उन्हीं की चाल को मैच करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बट अकेले चलने में डायरेक्शन आपके हाथ में, चाल आपके हाथ में। तो अब आपकी ग्रोथ को आप खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब भीड़ का हिस्सा बनना है या अकेले चलना है, ये चॉइस आपके हाथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।